आप सभी को जय यीशु की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस समय पे विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला की क्लासेस चल रही हैं। इसी श्रृंखला में हम तीसरी बार आप लोगों से मिल रहे हैं और पिछले दोनों वीडियोस में आपने पार्ट 1 कलीसिया ईश्वर की प्रजा के बारे में आपने पढ़ा था। तो उसी से संबंधित मैं प्रश्न आपके सामने रखूंगी। आप सभी अपनी किताब में देख सकते हैं, उसमें प्रश्नावली है। सबसे पहला प्रश्न है इजरायली ईश्वर की प्रजा। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 5 है, उसका जो पहला प्रश्न है और इनके उत्तर जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो सबसे पहला प्रश्न था इजरायली ईश्वर की प्रजा क्यों कहलाते थे। तो उसका उत्तर है, आप चाहें तो अपने पृष्ठ संख्या देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या 2, उसमें पुराने विधान में ईश्वर की प्रजा। तो असीम प्यार करने वाले ईश्वर के पास मनुष्य को, जिन्होंने पाप के कारण अपना मौलिक स्वरूप गंवा दिया था, बचाने की एक सशक्त योजना थी। इस योजना की पूर्ति हेतु उसने इजरायलियों को चुना। जब वे मिस्र देश में गुलामों के रूप में दुख पा रहे थे, उसने उन्हें स्वतंत्र करने के लिए मूसा को भेजा। मूसा इजरायलियों के साथ रहे और मरुभूमि में उनका पथ प्रदर्शक बने रहे। मूसा के माध्यम से ईश्वर इजरायलियों के साथ बातें करता था। उसने उनके साथ अपना संबंध जोड़ा और एक विधान भी स्थापित किया। इस विधान द्वारा इजरायलियों ईश्वर के मध्य एक नया संबंध विकसित हुआ। इसी कारण वे ईश्वर की प्रजा कहलाए। तो ये जो पहला प्रश्न था, इसका उत्तर मैंने आपके सामने पढ़ा। अब हमारे सामने है दूसरा प्रश्न, ईश्वर की प्रजा का क्या तात्पर्य है। ईश्वर की प्रजा वे लोग हैं जो विधान के द्वारा ईश्वर से संयुक्त हैं, जो सच्चे ईश्वर की आराधना करते हैं। तो प्रश्न 2 का जो उत्तर है वो भी आपको पृष्ठ संख्या 2 में मिलेगा। ईश्वर की प्रजा कौन है, और उसमें आप वहां पे देख सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है प्रारंभिक ख्रिस्तियों के क्या क्या गुण थे। तो प्रारंभिक ख्रिस्तियों में निम्नलिखित गुण विशेष थे, ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 में, पृष्ठ संख्या 4, प्रारंभिक ख्रिस्तियों में निम्नलिखित गुण विशेष। तो वो क्या थे, वे एक साथ एकत्र होते थे और ईश्वर के वचन उत्सुकता पूर्वक सुनते थे। वे एक दूसरे के साथ भाई बहन सदृश व्यवहार करते थे। वे एक हृदय और एक मन से परस्पर मैत्री भाव से रहते थे। वे यूखरिस्ती अनुष्ठान में भाग लेते थे। वे श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करते थे। वे अपनी संपत्ति में से जरूरतमंदों को दान देते थे। इस प्रकार जो प्रारंभिक ख्रिस्ती समुदाय ईश्वर के राज्य के मूल्यों को जीवन में क्रियान्वित कर प्रभु यीशु ख्रिस्त के साक्षी बनते थे, सब उनकी प्रशंसा करते थे। इसलिए ख्रिस्ती धर्म का विभिन्न स्थानों और देशों में प्रचार प्रसार द्रुत गति से हुआ। तो ये था आपके सामने प्रश्न 3। उसके बाद है प्रश्नावली में प्रश्न 4, कलीसिया ईश्वर की प्रजा का विशाल समुदाय है, इसको हमें स्पष्ट करना है। तो ये इसका जो उत्तर है, तो कलीसिया ईश्वर की प्रजा का विशाल समुदाय है। उसमें क्या है, कलीसिया लोगों का वह समूह है जो प्रभु यीशु के अनुयायी हैं और जिसका केंद्र बिंदु प्रभु यीशु है, जिसमें लोक धर्मी, धर्मसंगी, उपयाजक, पुरोहित, धर्माध्यक्षगण तथा संत पापा सम्मिलित हैं। तीसरा पॉइंट है जिसका विस्तार विश्व भर में है तथा जिसमें सभी राष्ट्रों, जातियों और भाषाओं के लोग शामिल हैं, फिर भी यह एक परिवार बनकर जीता है। जो ईश्वर के वचन को सुनता और उसी के अनुसार आचरण करने हेतु प्रयत्नशील रहता है, जो यूखरिस्ती समारोह मनाता है, जो सुसमाचार का प्रचार करता है, जो स्वयं को मानव सेवा हेतु समर्पित करता है, जो लोगों में भाईचारे की भावना स्थापित करता है, जो अशक्त, निर्धन, रोगग्रस्त, अनाथ तथा परित्यक्त लोगों को अपने जीवन में सहभागी बनाता है तथा उनके लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है। अंत में है जो इस संसार में ईश पुत्र प्रभु यीशु द्वारा घोषित राज्य के मूल्यों की स्थापना करता है और उस प्रकार नए स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है। इस भांति कलीसिया उन लोगों का विशाल समुदाय है जो ख्रीस्त का अनुसरण करते, उसे अपना शीर्ष मानते और प्यार करने हेतु प्रभु द्वारा दिए गए नए आदेश के अनुसार जीवन जीते हैं। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वे सभी कलीसिया का निर्माण
करते हैं। तो ये चारों प्रश्नावली के जो चारों प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए हैं। उसके साथ ही साथ आप अपने पेज नंबर 6 में देखेंगे, यहाँ पे एक वाक्यांश दिया हुआ है, इसको आप याद करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक प्रश्न है, पवित्र बाइबल से ढूंढना है इसे आपको, और यहाँ पे दिया हुआ है कि वे उदाहरण ढूंढ निकाले जो निम्न प्रतीकों द्वारा कलीसिया को निर्देशित करते हैं। तो उसमें भवन है, रेवड़ है, भेड़शाला और अन्य भी हैं। तो इस इन प्रतीकों को आप जो है पवित्र बाइबल से ढूंढेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके साथ साथ लास्ट में एक प्रार्थना इसमें दी गई है कि विश्वासियों के निवेदन, विश्वासियों के निवेदन में आप क्या तैयार करेंगे, कलीसिया के सभी सदस्यों के कल्याण हेतु आपको निवेदन तैयार करना है। इसके लिए मैं ये आपको गृह कार्य देती हूँ, आप निवेदन तैयार करिए। जब आपके घर में आपकी पारिवारिक प्रार्थना होती है तो उसमें आप सभी कलीसिया के सभी सदस्यों के बारे में, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना उसमें करेंगे। तो ये था हमारे पार्ट 1 ईश्वर की कलीसिया, ईश्वर की प्रजा के बारे में। तो इसमें मैंने आपके सभी प्रश्न उत्तर आपको बताए हैं। उसके बाद आज हम जो है नया पाठ मैं आपके सामने पढ़ाने जा रही हूँ। तो उस नए पाठ को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और माता मरियम से हम मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। तो आज का ये जो दूसरा पाठ शुरू करने से पहले जो पहला पाठ था वो था कलीसिया ईश्वर की प्रजा। तो इसमें बताया गया था कि 2 विधान है, पुराना और नया। और उसमें क्या हुआ था कि ईश्वर ने अपने पुत्र को सही समय पर इस दुनिया में भेजा और उन्होंने क्या किया, शर्तहीन अमिट प्यार किया इस दुनिया से। लोगों ने उनकी बातों को सुना, बपतिस्मा ग्रहण किया और वे सभी क्या कहलाए, क्रिस्ती कहलाए। और ईश्वर ने जो अपनी विरासत जो दी थी वो संत पेतरुस को दी और उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया और उन्होंने जगह जगह जाकर ईश्वर के वचन को सुनाया। लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया और वे सभी ईश्वर की प्रजा कहलाए। तो ये था पहले पाठ का थोड़ा सा सारांश जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज के जो नया पाठ हमारा है वो है कलीसिया ईश्वर का राज्य। एक राज्य की जो कल्पना है हम वो बिना लोगों के नहीं कर सकते हैं। तो पहला पार्ट जो था वो कलीसिया ईश्वर की प्रजा, और ये जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है कलीसिया ईश्वर का राज्य। तो ये दोनों पार्ट क्या है, एक दूसरे के पूरक है। जब प्रजा ही नहीं होगी तो हम एक राज्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो चर्चेस हैं वो पूरे खाली पड़े हुए, मतलब जो पल्ली वासियों के बिना आजकल जो है चर्च भी हमारा अधूरा है। मतलब जहाँ कहीं पे भी हम देखते हैं कि प्रजा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक राज्य की कल्पना करने के लिए हमें क्या है, प्रजा का, जो ईश्वर की प्रजा है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं अपनी किताब में पृष्ठ संख्या 7, उसमें आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे। तो ये जो है आज का जो हम पाठ अपना शुरू करते हैं वो है कलीसिया और ईश्वर का राज्य। यहाँ पे आपको 3 चित्र दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले चित्र में हमें दिखाई देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और दूसरे चित्र में हम देखते हैं अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर के बारे में आपने इतिहास में यानी हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, जिन्होंने क्या था, दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी की थी। पूरा यूरोप को जो था उन्होंने उसमें शामिल किया था। और तीसरे हैं हमारे सामने औरंगजेब। औरंगजेब जो थे वो मुगलों के सबसे अंतिम शासक रहे और उन्होंने बहुत ज़्यादा निर्दयतापूर्ण तरीके से उन्होंने भारतवर्ष में राज्य किया था। तो इसमें हम देखते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक लोकतांत्रिक राज्य के बारे में बताते हैं, ठीक है। और दूसरे जो एडोल्फ हिटलर हैं उन्होंने क्या, एक निरंकुश शासन किया, बहुत ज़्यादा लोगों पे त्रासदी करी। और तीसरे जो औरंगजेब था वो भी उसको अपने औरंगजेब के जो वंशज थे, जिसमें हम देखते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो ये शाहजहां के पुत्र थे और इन्होंने क्या था, भारतीयों पे जो थे उस समय के जो लोग थे, हिंदू लोगों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। तो ये सब सारी चीज़ें हम इस किताब में ये देखते हैं। अब इन चित्रों के आधार पर इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि उपरोक्त में से प्रत्येक
ने किस प्रकार का शासन चुना। तो जब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो उन्होंने कैसा शासन किया था, एक लोकतांत्रिक स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक, क्योंकि लोग उनको चुन करके लाए और वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। दूसरे में हम देखते हैं एडोल्फ हिटलर को, जिन्होंने सेना के माध्यम से जो था राज्य किया, और सेना मतलब वहाँ पे जो था सेना का शासन था, ये शासन के सेनापति थे और उसी सेनापति होने के नाते इन्होंने वहाँ पे राज्य किया। और आज जब हम इतिहास में इनके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो इन्हीं के द्वारा देन है। उसके बाद है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं तो औरंगजेब क्या थे, बहुत ही ज़्यादा निरंकुश शासक थे। जो हम पढ़ते हैं उनके बारे में कि उन्होंने हिंदुओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया और हिंदुओं को उन्होंने, उनके बारे में कहावत कही जाती है कि उन्होंने मार मार सबको मुसलमान उस वक्त बनाया था, वो बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। तो अब इसमें दूसरा प्रश्न है, उपरोक्त तीनों प्रकार के शासन को अपनाने वाले इतिहास से कुछ अन्य शासक के नाम लिखे। तो इतिहास से जो अन्य शासक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह देखते हैं हम, एक तो उनका विरासत थी श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद राजीव गांधी, इन्होंने इस देश पे राज्य किया। फिर एडोल्फ हिटलर की तरह नेपोलियन बोनापार्ट का नाम हम सुनते हैं, और सिकंदर जिसका बिल्कुल सपना था विश्व विजय होने का। और उसके बाद हम देखते हैं औरंगजेब की तरह देखते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश को चलाया था, मोहम्मद गोरी, और औरंगजेब के ही अन्य जो थे अकबर और बाबर, हुमायूं, ये सभी मुगल वंश को दर्शाते हैं। तो इसका जो तीसरा प्रश्न है, इस प्रकार के शासनों के अपने अपने क्या विशिष्ट गुण होते हैं, इसमें क्या विशिष्ट गुण उन्होंने बताए हैं। विशिष्ट गुण क्या है, एक तो इनको विरासत में सारा राज्य मिलता है और ये क्या करते हैं, उसी विशिष्ट गुणों को अपनाते हैं और उसी तरीके से अपने राज्य को चलाते हैं। दूसरा है, एक तो लोकतंत्र के द्वारा प्रजा उसमें क्या करती, चुनाव करती है और अपने नेता को चुन करके लेके आती है और वो देश पे शासन करते हैं। और कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जबरन किसी अपने पराक्रम या अपने पौरुष शक्ति के आधार पे वो क्या करते हैं, राज्य को छीन लेते हैं और देश पे पूरा शासन चलाते हैं। इसका जो पाठ का जो प्रत्येक का मूल्यांकन कीजिए, इसमें जो चौथा प्रश्न है मूल्यांकन, इसमें मूल्यांकन में आपको एक बताऊंगी बात की, इसमें क्या होता है, शासक चाहे लायक हो या ना हो, वो अपनी विरासत से क्या करते हैं, राज्य को चलाया करते हैं। और इसमें जब हम पढ़ते हैं तो राज्य के द्वारा हमें क्या होती है, इतिहास की जानकारी भी हमको मिलती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान समय में क्या है, अलग अलग शासनों के बारे में हम देख रहे हैं, अलग अलग शासन प्रणाली है वर्तमान समय में। एक तो क्या है, सबसे पहले उनकी क्या होती है, एक निश्चित अवधि होती है और एक सीमा होती है। जैसे हम देखते हैं भारत देश का जो कार्यकाल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है, तो किसी में 6 साल का होता है। और तो एक निश्चित अवधि और सीमा के बाद वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर और कहीं कहीं पे सैनिक सत्ता में लोग विश्वास करते हैं। सैनिक सत्ता जैसे हम बगदाद में देखते थे, वहाँ पे जो सद्दाम हुसैन जो था वहाँ पे वो सैनिक सत्ता में विश्वास करता था और वो उनका लीडर था और पूरे बगदाद को उसने चलाया है। और इस तरीके से कुछ अन्य सत्तावादी भी हैं जो देश को चलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सत्ता के लोलुप होते हैं और धन और स्वामित्व और सम्मान उसकी प्राप्ति हेतु करने के लिए वो क्या करते हैं, कैसे भी उस राज्य को चलाते हैं। और कुछ इसमें ऐसे होते हैं जो स्वार्थ की पूर्ति के लिए होते हैं, जो अपने ही लिए कार्य करते हैं, मतलब उन्हें दूसरे के कार्यों से कोई मतलब नहीं होता, किसी दूसरे के उत्थान से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, वो केवल अपने लिए ही कार्य करते हैं। तो विश्व के इतिहास में कई बलशाली और साम्राज्य और समृद्धिपूर्ण राज्य हुए हैं, उन्होंने बहुत समय तक देश में शासन किया है, लेकिन वो क्या हुआ, थोड़े समय के बाद नष्ट हो गए, है ना। और हर एक के करने का तरीका, जो राज्य करने का तरीका था वो बिल्कुल अलग अलग था और समय के हिसाब से क्या हो गए, वो खत्म हो गए। किंतु तो आज जो हम इस पाठ में पढ़ते हैं वो है कलीसिया, ईश्वर का राज्य। तो ईश्वर का राज्य क्या है, बिल्कुल इन सब राज्यों के शासन से बिल्कुल अलग है और जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा और हमेशा हमारे साथ में चलता रहेगा और हमेशा सदा सर्वदा बना रहेगा।
तो इस किताब का जो शीर्षक है, इस किताब के जो शीर्षक में हम देखते हैं शुरू में यात्री कलीसिया, यहाँ पे आपने देखा होगा यात्री कलीसिया है। तो उसमें क्या है, इस संसार में हम क्या है, एक यात्री की तरह है और हम क्या है, एक स्वर्ग राज्य को पाने के लिए इस संसार में यात्रा कर रहे हैं, हर तरह का कार्य कर रहे हैं, ईश्वर से बातें कर रहे हैं और ताकि जो है हम ईश्वर को अपना रहे हैं, ताकि हम अंत में क्या है, ईश्वर के राज्य में पहुंच सके। तो ये था आज का इस पाठ का जो सारांश या उसको इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं, प्रस्तावना। तो इसके बाद हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने कैसा शासन इस संसार में किया था, कैसा उन्होंने इस दुनिया में रहकर शासन स्थापित किया। इसे उन्होंने क्या कहा, ईश्वर का राज्य। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये उनका राज्य है, उन्होंने हमेशा ईश्वर के राज्य की कल्पना की और उन्होंने लोगों को बताया कि हाँ, हमें ईश्वर के राज्य को अपनाना है और उन्होंने इसी को कहकर संबोधित भी किया। राज्य की उद्घोषणा उन्होंने इस प्रकार से लोगों के बीच में की है। कैसे की है, जिसका वर्णन हमें मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1:15 में भी देखने को मिलता है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आप इस धर्म प्रशिक्षण क्लास कक्षा में जब आएंगे तो आपके पास बाइबल होनी चाहिए। और अब हम जब सुसमाचार की बात करते हैं तो वो नए विधान में मिलेगा और इसका पेज नंबर है 55 और इसमें हम पढ़ेंगे संत मरकुस के अनुसार सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 15वां वाक्यांश। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो इस तरह से ईश्वर भी क्या है, प्रभु यीशु भी हमें एक नए राज्य के बारे में बताते हैं और वो क्या हमसे कहते हैं कि हमें कैसे राज्य की कल्पना करनी है। हम जो यहाँ पे थोड़े समय के लिए है, अंत में क्या है, हमें ईश्वर के राज्य में ही प्रवेश करना है। तो हम अब देखते हैं कि ईश्वर का राज्य क्या है। जैसे हमने देखा था कि ईश्वर का राज्य जो है वो लोगों के द्वारा है और हमारे लिए है। तो इसी में अब हम पढ़ेंगे ईश्वर के राज्य के बारे में कि वो क्या है। तो ईश्वर का राज्य हम यदि बात करते हैं तो ईश्वर का राज्य वो ईश्वर का ही है और ईश्वर उसमें हमारे क्या है, माता भी है और पिता भी है। हम सब उनकी क्या है, संतान है और इसी रिश्ते से हम सभी आपस में भाई बहन हैं। ईश्वर जो है वो किसी एक मनुष्य से नहीं बल्कि सबसे प्यार करता है, अतः हमें भी इसीलिए एक दूसरे से परस्पर प्रेम करना चाहिए। ईश्वर किसी भी मनुष्य के प्रति भेदभाव नहीं करता है, वो सबको समान रूप से सम्मान देता है एवं स्वीकार करता है। तो हमें भी लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को समान रूप से सम्मान देना चाहिए और उन्हें वो जैसे भी हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर दयालु है और कृपालु है, वह पापियों को क्षमादान देता है। हमें भी दूसरों के प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए और एक दूसरे को क्षमा प्रदान करनी चाहिए। ईश्वर अपनी प्रेम पूर्ण दूरदर्शिता में हम सबकी देखभाल करता है, तो हमें भी एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसे हमें सबके साथ बांटना चाहिए और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में हमें सहभागी बनना चाहिए। हम सब एक साथ रहते हैं और तभी ईश्वर जो है हमारा मार्ग प्रदर्शन करते हैं। हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं और अपने जीवन को हमें व्यतीत करना चाहिए। हमें वही कार्य करना चाहिए जो ईश्वर जिसकी हमसे अपेक्षा करते हैं। मतलब हमें कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जो ईश्वर की दृष्टि में हमेशा गलत हो। ईश्वर क्या है, न्यायी है, उसके लिए सबके लिए न्याय समान है, चाहे कोई इंसान गरीब हो या अमीर हो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए उसका न्याय बिल्कुल समान रूप से है। और अन्याय और अपराध के लिए तो उसके राज्य में कोई भी जगह नहीं है। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए और न्याय के पथ पर हमेशा हमें अनुशीलन करना चाहिए। और इसी तरीके के अन्य गुण हैं जो ईश्वर के राज्य में समाविष्ट है। समाविष्ट का मतलब समाहित है। तो अब हम देखते हैं कि ईश्वर का राज्य कैसा होना चाहिए। तो हम देखेंगे बाइबल में रोमियो की पत्री नए विधान से हम देखेंगे, जिसका पेज नंबर है 248, 14वां अध्याय
उसकी 17वीं आयत में 14वां अध्याय 17वां वाक्यांश। क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। तो ईश्वर का राज्य केवल ऐसे ही नहीं है कि हम खाएं पिए और मस्त रहें, बल्कि वो किस चीज़ के लिए है? हमेशा हमें न्याय देने के लिए, शांति देने के लिए, और उसमें क्या है? पवित्र आत्मा का वास है। तो और उसके द्वारा क्या है? हमें आनंद मिलता है। तो यही ईश्वर के राज्य की जो ईश्वर ने कल्पना की है, वही बातें वो हमें बताते हैं और कहते हैं कि हमें क्या है? ईश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या क्या करना बहुत जरूरी है। तो अतः ईश्वर का राज्य वह अवस्था है जिसमें ईश्वर को हमारे माता पिता और मनुष्यों को हमारे क्या? भाई बहन के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा प्रेम और न्याय में जिया जाता है। तो ये था आज के जो पाठ था हमारा, ईश्वर का राज्य, कलीसिया ईश्वर का राज्य, उसमें हमें किस तरीके से रहना है, उसका प्रथम भाग। दूसरे वीडियो में हम इसका दूसरा भाग देखेंगे। ये था पहला भाग और उस दूसरे वाले वीडियो में हम उसका दूसरा भाग देखेंगे। तो मुझे आशा है कि जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो आप जरूर से अपनी किताब खोल करके पढ़ेंगे। और इसमें जो 2 वाक्यांश दिए गए हैं जो बाइबल के, एक तो रोमियो का है और एक मरकुस रचित सुसमाचार, इसको आप याद करेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने पहले अध्याय के आपको प्रश्न उत्तर बताए थे उसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग सब खुश रहिए, ईश्वर की नज़दीकी में रहिए, ताकि जो भी हमारे पर दुख कष्ट है वो सब दूर हो जाए। और मेरे आप लोगों से निवेदन है कि आप जो कोविड-19 की जो इस समय की परिस्थिति है, सभी के लिए प्रार्थना करें और अपने घर से बाहर ना निकले, अपने माता पिता का कहना सुने। तो तब तक के लिए जय यीशु की।